ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 18/3/2001। चलन और चेहरे को संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न बनाओ। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है तो चलन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले क्या देखना है? अपने चलन को देखना है। चलन में कोई भी अंतर नहीं, जैसी चलन थी वैसी ही है, और मेहनत में भी कोई कमी नहीं। इतना बड़ा अपने पाँव पे क्या कहेंगे? कुल्हाड़ा। तो रिजल्ट क्या निकलने वाली है? चलन और चेहरे को, तुम्हारी चलन बहुत सुंदर होती जा रही है। श्रीमत परमान तुम्हारी चलन है, जैसा बाबा चाहते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं। तो सोचो चेहरा कैसा होगा? फिर संतुष्टता भी होगी और प्रसन्नता संपन्न। ऐसी आत्मा कैसे होगी? कैसी दिखेगी? सदा प्रसन्नता से भी संपन्न। आज जब मैं बाबा के पास मीटिंग का समाचार और कुछ यज्ञ की जिम्मेवारी के लिए दादी जी का संदेश लेकर वतन में गई तो हर समय का नजारा न्यारा ही होता है। तो आज जब मैं वतन में पहुंची तो बाबा दूर खड़े थे और मुझे देख करके दूर से मीठा मुस्कुरा रहे थे। बाबा मुस्कुराते तो सदा ही हैं, लेकिन आज की मुस्कुराहट में ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे बाबा के अंदर कोई बात आ रही है। तो जब मैं नजदीक पहुंची तो बाबा की मुस्कुराहट और बढ़ती गई। मैंने कहा, बाबा आज आप विशेष कोई बात पर मुस्कुरा रहे हो। बाबा बोले, हाँ बच्ची, बाप दादा ने बच्चों का एक बहुत रिमझिम का दृश्य देखा। मैंने सोचा कि बाबा ने ऐसा क्या देखा? तो बाबा ने ही कहा कि बच्चे, बाबा ने बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह की रिमझिम देखी। कैसे हर एक जौन, हर एक वर्ग बहुत उमंग से सेवा के अपने अपने प्रोग्राम्स बना रहे थे। यही रिमझिम देख करके बाबा मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा ये तो सदैव करते ही हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं, करते तो सदा हैं, लेकिन बाबा देख रहे थे कि बच्चों में सेवा का उमंग ज्यादा है। सेवा के प्रति अपना समय, अपना आराम और अपने साधन इकट्ठे करने में बहुत अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा सेवाधारियों की यह सेवा देख करके बहुत खुश हैं और वाह वाह के गीत भी गाते हैं। इस वजह से कौन सी क्वालिटी है? सेवा की क्वालिटी है। बाप दादा देखते हैं कि बच्चे सेवा के प्रति कितना कुर्बान होने के लिए तैयार। ऐसा कहते कहते बाबा एकदम शांत हो गए। ऐसे लगा जैसे बाबा यहाँ हैं ही नहीं। मैं बाबा को देख रही थी, बाबा मुझे भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ है नहीं। थोड़े समय के बाद मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ चक्कर लगाने गए थे? तो कहा, बच्ची मेरे आगे बच्चों का यह गुलदस्ता इमर्ज था, इनको मैं देख रहा था। और देखते देखते बाबा का एक बहुत डीप संकल्प चल रहा था। उसमें ही बाबा जैसे लीन थे। मैंने कहा, बाबा यह संकल्प क्या था? तो बाबा ने कहा, बच्ची जैसे मेजॉरिटी सब बच्चे सेवा में एवर रेडी रहते हैं, हिम्मत रखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ कौन सी सेवा है? यहाँ कौन सी सेवा है? स्वयं परिवर्तन। जो आप लोग विशेष टारगेट लेके चल रहे हैं,
तो उसमें सबका क्या देखा, मेजॉरिटी सब बच्चों सेवा में एवर रेडी रहते, हिम्मत भी रखते और आगे भी बढ़ते हैं। उसका परिणाम है जो इतने सेंटर खुल गए। क्या है ये चैतन्य? चैतन्य सेंटर। जैसे वो हद के सेंटर होते हैं, ऐसे आगे चल के चैतन्य एक एक सेंटर क्या क्या कमाल होगा। इतने बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन अभी तक बाबा का एक संकल्प बच्चों के कानों तक, दिमाग तक पहुंचा है, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचा। ऐसे कहते बाबा फिर एक सेकंड जैसे उसी संकल्प में बिल्कुल लीन हो गए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे थे कि सभी बच्चों ने संस्कार परिवर्तन के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, भट्टियां रखी हैं। किस लिए भट्टी? जो भी हमारे जटिल संस्कार हैं, जटिलता है, क्या हो जाए, वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन बाबा चाहता था कि यह गुलदस्ता जो आया है, इसमें कौन ऐसा बच्चा निकलता है जो कहे बाबा आप जो कहते हो वह मैं 1 मास में आपको वैसा करके ही दिखाऊंगा। क्या कहते हैं बाबा? कि तुमको मरना है, 1 मास दे रहे हैं। उससे पहले कई बार होता था, जो पुराने ऋषि मुनि होते थे ना, उनको भी डेट मिल जाती थी कि फला डेट को वो पूरी तैयारी कर लेते थे। अच्छा, वो बता भी देते थे, वो इसलिए ताकि रोने धोने वाले, क्योंकि अचानक होगा सब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले वही कि फला मेरी डेट है, मैं ये साक्षात्कार कर रहा हूँ कि मेरा जाने का समय आ गया, है ना। तो वो अपनी तपस्या में वैसी तैयारी करते थे। तो तपस्या कर रहे हैं और जिनको लगाव है वो रो रहे हैं, धो रहे हैं, बेचारे लगे हैं, हाहाकार मचा रखी है, उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली। तैयारी कौन सी करते हैं? वो एकदम नष्टोमोह। कि जब मैंने जन्म लिया था तब कौन था? ये जित्तों के साथ मेरा संबंध जुड़ने वाला ये एक नहीं था। और जब मैं शरीर छोड़ूंगा, कहां जाना है मेरे को, मेरी यात्रा नहीं मालूम। इनमें से एक भी मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो मैं मेहनत कर रहा हूं, कर रही हूं भगवान को याद करने की, ये तो सदा ही मेरे साथ रही है। और कुछ भी मेरे साथ कभी नहीं गया। लेकिन जो भगवान की याद है, ये जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये सबसे बड़ी मेरे साथ कभी भी छोड़ती है मेरे को, सदा ही साथ रहती है। तो 1 मास में आपको वैसा ही करके दिखाऊंगा, इतनी हिम्मत रखे, चिंता मत करो। आप ऑर्डर तो निकालो। देखो हम ऐसे सैंपल बन के दिखाएं कि आपने इशारा दिया, इशारा, वो तो इशारों की भाषा समझते थे। ऐसा नहीं उनको मुंह के बक्के लगाओ, उनको ट्रंक कॉल भेजो यहाँ से कि भैया आ जा सेंटर पे, तेरा चार्ट बहुत अच्छा, फिर मर गई वहीं। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कहीं कि अगर इतना अच्छा चार्ट आप बनवा रहे हैं तो कभी कॉल भी आ सकता है। तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है तेरा, दिखावेबाजी है। क्या कहेंगे आगे चल के? टोटली दिखावा। ये संस्कार जाते ही नहीं भक्ति मार्ग के इनके। अरे किसको दिखाना भाई? जब इतनी पालना मिल रही, फिर तैयार रहो। खंडे पे क्या हो, क्या मिलेगा? खंडा ही मिलेगा। कैसा खंडा है? कहाँ जाके कूद जाओ। ये मत सोचो बच्चे का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। अभी तो युगल भी मेरा ढंग से पकाना ही नहीं आता खाना। मरे जा रहे हैं होटलों का, मर लेगा ये। अगर बाबा का बच्चा तो फल खा लेगा, है? अगर इसको मरना ही है तो होटलों पे मर लेगा, कोई कमी तो है नहीं, आजकल पैसे वैसे तो होते ही हैं। अगर बाबा का बच्चा फल खा लेगा, अरे क्या चिंता, बेटा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? अरे पढ़ लेगा, कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, विनाश सामने खड़ा है। बेटी है तो वो थोड़ा सा भविष्य, मरो ना इसी के साथ मर लो। अगर बेटा है, बेटी इनकी चिंता है तो, और यहाँ आए हैं क्या करने के लिए? है कहाँ जाना है इनको? स्वर्ग नहीं, कहाँ जाना? अच्छा इनकी बातें सुनो। जाना कहाँ है इनको? और मरने के लिए तैयार नहीं। ला जाना, पूरी पूंछ को साथ ले जाना है। मेरा बेटा भी जाना चाहिए, मेरी बेटी भी जानी चाहिए, तो मेरी बहू भी जाए, मेरा पोता भी जाए तो पोती भी जाए। इनसे मिलो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले, इतने समझदार हैं। क्या कहते हैं? अकेले
आए थे अकेले जाना है। तो जो कितने समझदार हैं भक्ति मार्ग वाले हैं, सदा ही रटन लगाते हैं। तो कम से कम बोलते तो हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो है? अरे संगम युग का तुम्हारा ये जो गुल खिलाया है तुम, है संगम युग पे जो तुम अभी गुल खिलाने जा रहे हो, ये यहाँ का जो यादगार कहाँ चला जाएगा? शास्त्रों में। हाँ, और उसी आधार से फिर यादगार बन जाएगा। 1 मास में आपको वैसा ही करके दिखाऊंगा। गा ये क्यों नहीं आया? अच्छा, कोई ऐसे भी होते हैं क्या कहते हैं, एक के साथ एक फ्री, है ना? हो जाता है, लेकिन ऐसी तपस्या हो, ऐसा नहीं कि बिना तपस्या के एक के साथ एक फ्री। और वहां मालूम है ठंडे पानी से नहा रहे हैं, और यहीं ठंडे पानी से नहीं कभी मर पाए, नहा पाए, तो वहां क्या जाएंगे ये? अगर मन तुम्हारा ऐसा है तो कितना भी कर लो भक्ति मार्ग की तरह, वहां क्या थुबोगे तुम? यहाँ बना के अच्छा खाना लगे। अब यही फल खाना नहीं सीखे कि अग्नि तत्व को लात मारने और कल्पना करना बैकुंठ की, तो ये मेहनत किस काम की? अगर तुम्हारा मन ही ऐसा मजबूत नहीं बना। मेहनत कर रहे तुम चोटी की, इतना धुन लगा दी, पूरा दिन धुन लगा दी, बस वाह भाई वाह वाह भाई वाह, सिवाय बाबा की कुछ दिख नहीं रहा। तो दिख नहीं रहा तो सामने बाबा को देखो ना, जैसे बाबा मरा हुआ है। कैसे बाबा? हमला, क्या बोलते हैं मुरली में? हमला है। ना टस होता है ना मस होता है, बर्फों के बीच में कहाँ है? अब बनने जा रहे हो उससे, उसके जैसा मिलने जा रहे हो उससे। शिवालय में जाने की कल्पना है, उनको ठंडा पानी भी चाहिए, गर्म पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि तबीयत गड़बड़। अरे मन की कमजोरी है ये, अगर तुम प्रभावित होते हो तो मात्र तुम्हारे मन की कमजोरी और कोई कारण नहीं। और मन तुम्हारे की ये दुर्दशा, और कल्पना करना बैकुंठ की। तो ये जाएंगे, जा सकेंगे कभी? मन कमजोर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन को धीरे धीरे अपने अनुकूल बनाना होता, नहीं होता? जहां जाना होता है वैसे ही बनाना होता है। कैसा बनाना होता है? जहां की तुम्हारी कल्पना है, जहां तुमको जाना है, धीरे धीरे मन को वैसा ही बनाना होता है। तो यहां रह के कैसे रहोगे फिर 1 मास में? अरे सर्टिफिकेट तो लिया जा सकता है, मालूम है कि मासी का घर नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। कहते नहीं कहते? नहीं कहते? अगर कोई हिम्मत नहीं, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब गर्म पानी से कभी नहाना ही नहीं है, कितनी भी ठंड पड़े। तो देखो भगवान को कितनी खुशी होगी। ये तो पूरी ऊपर की ही तैयारी कर रहा है, वो ऊपर नहीं। 2 तरह के ऊपर होते हैं। बेचारा बीमार हो गया, पड़ गया, हॉस्पिटल में गया, और ऊपर गया। अरे भावना का फल मिलता है, एक तो वो ऊपर जाना हो गया, और एक ये ऊपर जाना हो गया। ये तो तुम बिल्कुल वैसी ट्रेनिंग कर रहे हो जैसे ऊपर जाके तुमको प्रैक्टिकल बनना है। अगर शरीर को रिजुविनेट होना है तो तुम्हारे पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे क्या होनी चाहिए? कंट्रोल में होनी चाहिए, हट से नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास तो किया जा सकता है। 1 महीना 30 दिन मिल जाए तुमको सर्टिफिकेट लेने के लिए, कम बात है क्या? है मान लो तुम अब आ गया संदेश, है ना, जबरदस्ती का। कोई ऐसा तो बना के तो संदेश दे नहीं रहे कि संदेश ही जाती थी, वहीं कोई भूत आ जाता था, उसमें फिर अपनी तरह का संदेश ले आती थी। इसलिए संदेशों में जाना ही मना कर दिया है। जो इम्प्योर हैं, बहुत अच्छी अवस्था नहीं है, तो संदेशों में तो गड़बड़ होगी ना। लेकिन ये जो संदेश हैं तो खास, इतनी सुंदर सुंदर संदेशियां जिनको खास निमित्त बनाया था, जिनके द्वारा थ्रू आउट सब ब्राह्मणों को एक सुंदर मैसेज देना था, तो ये मैसेज तो वैलिड है नहीं है? मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। और आज यहाँ ये मैसेज चल रहा है। कितने दिन का समय दिया है? 1 मास, माना 30 दिन होते हैं 1 मास में। आज कितनी तारीख? कल से मान लो, कल से वैराग आ गया, और फिर आ गई संक्रांति। कल कितनी तारीख थी? 14। और शंकर की अंतिम, शंकर जैसा पुरुषार्थ, संस्कारों का अंत करने वाली क्या आ जाएगी? कहते हैं यही पीरियड होता है जो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। 14-15 दिसंबर से लेके 14-15 जनवरी तक, इसमें तुम्हारी हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। प्रकृति जीत, कोई गर्म पानी नहीं, बिल्कुल फलाहार, कोई काढ़ा नहीं। सब ऐसे मत करो, तुम तो ठीक ठाक चल रहे हो,
वो जो नए नए हिम्मत रख रहे होंगे, ऑनलाइन भी तो हिम्मत रख रहे होंगे बेचारे कोई कोई हैं। तुमने तो बहुत हिम्मत रखी जो यहाँ बैठे हो, बहुत पिस चुके हो सालों से। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे को तो अगर थोड़े धूसा हो गया ना गड़बड़, तुरंत गर्म पानी ला के देंगे तुमको। तुम्हारी चाल ही अलग है। ये तो अगर परिवर्तन हो तो कहाँ, बेचारे जो ऑनलाइन है उनको भी जाना है। तुम तो रिजर्वेशन है तुम्हारी, तो इसलिए तुम चिंता मत करो, ऐसे आंखें गाड़ गाड़ के देखने लगते हैं। तुम यहाँ बैठी हो रिजर्वेशन करवा के, यहाँ तो डंडे वंडे सब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, ठीक होना ही है, अपना चलना ही नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन है बेचारे, वो थोड़ी सी तो कमजोरी होती है ना। तुम भी घर में जाके देखो बैठ के 15-20 दिन, वैसी बन जाओगी। केवल 1 हफ्ता तुम बाहर जाके अपने घर में रह के देखो, 1 हफ्ता, जैसे वो हैं तुम भी कैसी हो जाओगी वैसी। तो 1 महीना उनको भी तो चांस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो जो कहे बाबा, आप जो कहते हो वह मैं 1 मास आपको वैसा ही करके ही दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगी। घी होना चाहिए, गा होना चाहिए है? पहले बाबा घी को आगे रखते हैं, गा को आगे रखते हैं? बोलो, घी को रखते हैं क्योंकि कन्या माताओं से तो भगवान को बहुत उम्मीद है, प्योरिटी की पावर है? इनसे बड़ा सहयोगी ना कोई था ना कोई हो सकता है। और ये फिर ये गा आ गया, ऐसा कौन सा गौआ है? बैल कहो, है ना, गौआ गौआ, भाषा देखो इनके। बैल तो होते हैं ना, सुंदर सुंदर बैल भी होते हैं, नहीं होते? भोलेनाथ को क्या पसंद है, गैया या बैल? बैल देखो, कृष्ण की गैया फेमस है, लेकिन भोलेनाथ का बैल फेमस। कोई ऐसा बैल बुद्धि हो, हिम्मत रखे, तो क्यों नहीं मदद मिलेगी? गाय गा आ रहा है यहाँ पे, घी नहीं आया। तो कौन ऐसा बच्चा निकलता है जो कहे बाबा आप जो कहते हो वह मैं 1 मास में आपको वैसा करके ही दिखाऊंगा। देखो फिर ना वही लाइन आ रही है ना शायद। तो जैसे सेवा के उमंग उत्साह में कहते हैं कि हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही करेंगे, वाह क्या बात है, इतने निश्चय बुद्धि है। अब जो भी आपको ड्यूटी देनी है आप हमको दो, जो भी कुछ हो तो हम ही जाएंगे, झोला टांग के हम लाएंगे, बहनों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ये क्या है, एक अपनापन है ना, है? सेवा के फील्ड में सभी क्या किया, ना जी किया, हाँ जी किया, बच्चे ने क्या कर ली, मुसीबत ही मोल ले ली। इतना ज्यादा सेवा में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना, तो बाप को पसंद आ जाओगे नहीं आ जाओगे? नहीं आओगे तो आ जाओगे। तो क्या कहा, तो जैसे सेवा के उमंग उत्साह में रहते हैं, हम ही करेंगे हम ही करेंगे हम ही करेंगे, 3 बार बोल दिया। उस पर तो बाबा कुर्बान जाता है। ऐसे निकट्टू भी हैं, सेवा के लिए बोले लीचा पोती कर देंगे, इन बार तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, ऐसी लीचा पोती करेंगे, इनको छोटा सा भी काम दो ना दिखावा ही करेंगे। सोचो इनकी मंद बुद्धि देखो, कैसे जाम बुद्धि है। भगवान भी अभी बख्श रहा है, तो शायद घड़ा नहीं भरा होगा, है? इनको थोड़ा सा भी काम दो, इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि जहां तुम बैठे हो, जो वाइब्रेशन तो तुम वहां भी अंधे हो, लीपा पोती करके बस भगे। ये भी सेवाधारी, इनकी गति क्या होगी यही समझ नहीं आता। सोचो इतनी जाम बुद्धि हो किसी की कि रहसा सामने ही लिपा पोती करे, मूर्ख बनाए सबको। एक ये भी बच्चा है, और एक वो भी बच्चा है, सदा क्या है, करके दिखाऊंगा। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। और फिर भी इनको लगे कि हमको तो बहुत बड़ा कुछ सर पे ही बिठा के ले जाएगा बाप। हर चीज बाप देखता नहीं देखता, तुम्हारे अंदर की गंदगी को देखता नहीं देखता, तुम्हारे दिखावेपन को देखता नहीं देखता, है? तुम्हारे अपनेपन को भी देखता है। जो सच्चे दिल से करे वो भी देखता है। तुम भगवान से तो डरो, देहधारियों से मत डरो, क्योंकि देहधारी तो बुद्धू बनाते आए हो। ब्रह्मा बाबा को कोई बुद्धू बना देते, सोचो आप, भगवान से तो डरते ही नहीं थे। ये हालत सोचो कैसी बुद्धि होगी, कमाल हो गई। तो क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बच्चा निकला जो यह ठेका उठावे कि हम 15 दिन में, वाह, ऊपर क्या बोला था 1 मास में, तो कुछ ज्यादा ही तीव्रता वाला है। कल का वो देखना पड़ेगा पूरे चार्ट। नहीं अच्छा, कहाँ आ जाएगी ये जो तड़पन है, ये जो तपस्या में अचानक चेंज है, तो कहाँ दिखेगा आपको बताओ? हाँ ऑनलाइन, कुछ नहीं, ऐसा टक टक करना है फटाक से लिस्ट सामने, तो कोई तो है। तो 15 दिन में, 1 मास में, 2 मास में,
3 मास में करके दिखाऊंगा। चलो ठीक है, बाबा कोई मानो कि हिम्मत रखी है बच्चे ने, है ना। 1 मास का तो बाबा ने दिया खास टारगेट, लेकिन फिर बाबा ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि मालूम था कि आने वाला जो है गुड़ी पड़वा है, टारगेट तो वो है। तो अभी बेचारे को क्यों पिसना है, धीरे धीरे कोई भी संस्कार हो उसमें बनने में टाइम लगता है ना। ये नहीं कि तब ठंडी कम हो जाएगी इसलिए बन जाऊंगा, ये नहीं है ना। ये जो है 1 महीने का पीरियड, ये 15 आज क्या है, ये दिसंबर, भूल जाता हूँ, है। और फिर आने वाला 15 जनवरी, हाँ ये है असली पीरियड। जब शिव के पास ही जाना है, शिवालय में ही जाना है, तो फिर तुम कुछ प्रयोग करोगे नहीं करोगे, है ना। और हिम्मत, अगर तो इफेक्ट होता साइड इफेक्ट, तो तुमने चार्ट सही नहीं बनाया, क्योंकि मनसा ही तुम्हारी भक्ति मार्ग वाली। अगर मनसा भक्ति मार्ग वाली है, कमजोर है, तो प्रभावित होगे। मन बीमार होता है, तन नहीं। अगर किसका मन पावरफुल है तो क्या होगा, तन के ऊपर प्रभाव हो नहीं सकता। तो ये भी तो प्रयोगशाला है, अपना घर में रह के प्रयोग कर ले, है ना। नहीं तो फिर एसी भी चाहिए, तो कूलर भी चाहिए, तो सर्दियों में क्या चाहिए, हीटर भी चाहिए, गीजर भी चाहिए। और जाना है सीधा इनको कहाँ, थुपना नहीं है बीच में कहीं नहीं। तो एक बाबा क्या कह रहे हैं, अभी इसे टाइम दे रहे हैं, 15 दिन में, 1 मास में, 2 मास में, 3 मास में करके ही दिखाऊंगा। फिर गी गाऊंगा, दिखाऊंगी नहीं, गी वाली तो ठीक ठाक ही होगी। तो बाबा की इस गुलदस्ते में यही शुभ आशा है, और बनना तो इन्हों को ही है। अरे वाह भाई, क्या शुभ आशा है, और बनना तो, क्योंकि कदम बढ़ा के यहां तक आए, कुछ करके आए हैं, वैसे नहीं बैठे सामने। अगर यहां तक भी पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ त्याग बड़ा ही कर आए हैं। चाहे खान पान का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे अमृत वेला का हो, जो कुछ भी किया है, बिना कुछ किए यहां बैठ नहीं सकते। तो यही शुभ आशा है, और बनना तो इन्हों को ही है। दूसरे नए अभी क्या आएंगे, तुम्हारे कड़े नियम देख के अच्छे अच्छों के क्या हो जाए, हाथ पांव फूल जाएं। तो क्या बोला है, तो बड़े तो अभी क्या आएंगे, है? जितनी तुमने हिम्मत रखी है, तुम ही सोच, अब सर कहाँ दे दिया है, ओखरी में दिया, तो अब चलने दो, देखा जाएगा। आर या पार, आर होंगे या पार होंगे, है पार, है। अरे उस पार ले जाएगा ना बाप, तो जिसने सुंदर सुंदर संकल्प से तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान भी जो असंभव को संभव करने जा रहा है, तो कहाँ ले जाएगा। जो तुम्हारा संकल्प है वही सार्थक होगा। तो वह तो कोटों में कोई होंगे तुम्हारे अलावा जो तुमको पसंद कर लिया गया है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन अभी जो आने वाले हैं वो क्या बोला, कोटों में कोई होंगे, माना ब्राह्मण अगर लाखों ब्राह्मण हैं, उनमें से हजारों एडवांस के मान लो, कोटों में कोई, और कोई में भी क्यों, टांगे जो टूटी हुई हैं, धारणाएं नहीं है, तो कहां से आ पाएंगे। सूर्यवंशियों की तो पहचान इनकी बुद्धि में ही नहीं कि वास्तव में सूर्यवंशी कैसे चमकते हैं, कितनी श्रेष्ठ उनकी धारणाएं होती हैं। सूर्यवंशियों को जानना इतना आसान नहीं है, और धर्म वाले तो कल्पना ही ना कर सके। तो कोटों में कोई, और कोई में भी कोई ही आएंगे। तो वह तो कोटों में कोई होंगे। तो बाबा ने कहा कि मैं देख रहा था कि ऐसा कोई समाचार लास्ट तक आता है। क्या बात है? जैसा मैं चाहता हूं ऐसा कोई समाचार 15 दिन, 1 मास, 2 मास, फिर लास्ट में 3 मास, अंत तक कोई आता है। तो मैंने कहा बाबा, संकल्प तो कईयों ने किया है, बाहर ढेर सारे ऑनलाइन है, कोई भी नहीं चाहता मैं पीछे छूट जाऊं, क्योंकि मृत्यु तो वैसे भी होना है, 10 साल में दुनिया को नरक बनना ही बनना है। कोई रोक सकता है, यज्ञ तप कर ले, पूरा संसार उल्टा लटक जाए, तो भी दुनिया में जो होने जा रहा है उसको कोई टाल सकता है। भारत में जो सिविल वार का बहुत बड़ा खतरा सर पे मंडरा रहा है, कोई चेंज करके दिखाए इसको। मुरली के महावाक्य हैं, इससे खुलेगा स्वर्ग का गेट। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध। सोचो, जितना समय स्वर्ग का गेट खुलने में और थोड़ा सा बाकी है, उतना ही समय ग्रह युद्ध की पराकाष्ठा में बाकी है। ग्रह युद्ध तो शुरू हो जाएगी, लेकिन वो भी कई साल चलती है, नहीं चलती, और कितने साल चलती है। मूल्यों में तो कम से कम 4-5 साल का बोला है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई।
इसलिए स्वर्ग कब कहेंगे? महाभारत ग्रह युद्ध, लेकिन कब कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में। तो स्थिति तो हो गई, 12 बजे से लगे तो हैं, दिन रात एक कर तो रहे हैं, दिन बढ़ता जा रहा है इनका तो। महाभारत, महाभारत जब दो के संस्कार मिले, चंद्रवंशियों के भी वैसी ही स्पीड हो जैसी सूर्यवंशियों की है। तो ये भारतवासी चंद्रवंशी हैं, तो इतना आसान है क्या? सबसे कड़ा मौत किनका होता है? भारतवासियों का, विदेशियों का नहीं। इनको अपने संस्कार जो छोड़ने के लिए, जो राजाई भोगी है, वो राजाई के जो संस्कार हैं, जो अलबेलापन है, जो आलस है, जो भी किसी के तरह जीव लपलपाती है, तो इसको छोड़ने में थोड़ा वो टाइम लगता नहीं लगता? राजा महाराजा रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस रहे हैं, तो भोगा नहीं भोगा? तो तपस्या एकदम से पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे क्या? पहुंच जाओगे? तो सूर्यवंशी हैं आगे आगे सैंपल, फॉलो करने वाले कौन है? चंद्रवंशी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए विष्णु की नाभि से क्या निकला? ब्रह्मा। तो जब निकले और फिर फॉलो करे, तो सिविल वार और सिविल वार की पराकाष्ठा। महाभारत ग्रह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। तब जाके विदेशियों की जो हालत होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो तो सोच रहे हैं कि यहां सिविल वार करवा दे। जो भारत के बड़े बड़े संकल्प हैं कि 47 तक हम क्या मनाने वाले हैं? 100 वर्ष हम मनाने वाले हैं। तो भारत को हम ऐसी पराकाष्ठा में सोने की चिड़िया बना देंगे, बात मत पूछिए। संकल्प तो अच्छा नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छा संकल्प है। तो विदेशी क्या करेंगे? अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जैसा ये था इसको वैसा ही कहां ले जाओ? 50 साल पीछे ले जाओ इनको। 50 साल पीछे क्या था? जब अंग्रेज आए थे तब ये पिछड़ा हुआ था या बहुत रॉयल था? जो आज ये इतनी प्रोग्रेस हुई थी क्या? सोचो, विदेशों के हिसाब से पूरा पिछड़ा हुआ था ये भारत। वो चाहते इसको वहीं कहां पहुंचा दो, फिर वहीं पहुंचा दो। लेकिन अगर भगवान की प्लानिंग कोई जानता है? भगवान की अपनी प्लानिंग है। भारत सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया ही रहेगा। तो बीच में ये जो ग्रह युद्ध सर पे खड़ी है, ये तो है ही है। इसी से क्या निकलेंगे? स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो ऐसा कोई समाचार लास्ट तक आता है। मैंने कहा बाबा संकल्प तो कईयों ने किया होगा। बाबा ने कहा संकल्प तो किया है, लेकिन संकल्प में परिपक्वता यह अभी ध्यान देना पड़ेगा। कम नहीं पड़ते ऑनलाइन। संकल्प तो कईयों ने किया है, लेकिन संकल्प में क्या हो? परिपक्वता हो। नहीं तो फिर शमशानी वैराग। एक दिन तो जबरदस्त, धीरे धीरे फिर अगले दिन कम, तीसरे दिन कम, चौथे दिन, एक हफ्ते में कहां पहुंच गए? जहां थे वहीं पहुंच गए। इसलिए रियलाइज और रिवाइज। जो तुमने रियलाइज किया है कि नहीं ये ऐसा अब तो करना ही है, और तुमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा कि धीरे धीरे माया तुमको फिर वहीं का वहीं नहीं ले जाए। है नहीं है माया का युद्ध? किससे है हमारी? माया से युद्ध है। तुम दृढ़ संकल्प लेते हो, धीरे धीरे माया फिर कहां ले जाती? तुमको वहीं के वहीं ले जाती है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि पहले पहले कोई सेंटर की सेवाधारी निमित्त बहन या साथी बाबा के आगे यह संकल्प करें कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। लो, ये मरण है। अब तो और ही आप समझो, ये सुनना बाकी था। क्या? दोबारा सुन लो। इसमें तो आलस वालस थोड़ी देर छोड़ दीजिए आप। जो लाइन है ये थोड़ी सी वंडरफुल भी है और थोड़ी डेंजरस कौन बोल रहा है? वंडरफुल है, डेंजरस नहीं है, है ना? सुनिए। फिर बाबा ने कहा कि दूसरों के ऊपर, दूसरों को नहीं, दूसरों को कहना कितना आसान है। बाबा ने कहा बाबा चाहते हैं पहले पहले कोई सेंटर की सेवाधारी। सेंटर की सेवाधारी माना है? सेंटर की सेवाधारी माना सेंटर इंचार्ज, है ना? निमित्त बहन लो बोल दिया, नहीं तो सोचे कि ऐसे तो कोई भी सेवाधारी तो ढेर सारी है।
है ना। लेकिन क्या बोला निमित्त बहन या साथी बाबा के, वाह वाह वाह, साथी भी किसका है ये, आजा जरा तू ही आजा है कोई साथी बाबा के। हाँ, हम किसी के साथी नहीं है, हमारे सब मरे पड़े हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, हम किसके साथी हैं। ऐसा तो कोई महारथी हो सकता है, या महावीर होगा, है महारथी ही होगा। तो यह साथी बाबा के यह संकल्प करें कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, हमारा लौकिक और अलौकिक कुल का अगर कल्याण ना हुआ फिर मजा ही क्या है भाई, क्या है? ठेक लगे तो लगने दो, थोड़ा बहुत क्या है उसमें, क्या है। अगर ले ही जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर लिए जा रहे हैं, तो फिर अगर नूंद ही है इसमें, चढ़ती कला तेरे बहाने, सरव तो जब होंगे तब होंगे, पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। जो तुम्हारे खास हैं, जो कहलाते हैं हम तुम्हारे खास हैं, हम सहयोगी हैं, यज्ञ को बहुत अच्छा सहयोग दिया है हमने, मनसा में कितनी सुंदर मेहनत की है, घूम घूम के क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं। तो ये घर है नहीं है, तो पहले पहले क्या करे, अपने घर से शुरुआत करे। अगर ओखली में भी देना है सर, तो किसका दो पहले जो तुमको लगता है ये अपने हैं। इतनी अच्छी स्कीम निकली है, क्या स्कीम निकलती है ना, जैसे है ना, बैंक में बहुत अच्छी अच्छी स्कीम निकलती है ना। तो जो अच्छे अच्छे मैनेजर होते हैं तो क्या करते हैं, अरे फटाक से अपने वालों का पैसा लगवा देते हैं कि अब दुनिया उमड़ पड़ेगी तो क्या करना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर स्कीम निकाली है, तुम्हारे कानों में पड़ गया कि 10 साल 90 साल बीत गए यज्ञ के, ये लास्ट 10 साल है, इसमें तो बहुत भयंकर भगवान की कृपा होने वाली है। तो तुमको ये साक्षात्कार हो गया। अब तुम्हारी क्या ड्यूटी है? चैरिटी बिगिंस एट होम। जो तुम्हारे खास हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए खास किया है, क्या करो, उनको सैंपल बनाओ, ताकि दूसरों को भी उमंग उत्साह आ जाए। देखो भाई, अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो घर वाले हैं तो उनको थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, है ना, जिनको ये लगे कि हम तो बहुत ही करीब हैं। अगर करीब हैं तो क्या होगा, हाँ, वाइब्रेशन तो फैलेगा। उस स्टार में जो राजधानी समाई हुई है, वो राजधानी का अकल्याण हो, ये हो ही नहीं सकता। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो सेंटर इंचार्ज को हद के सेंटरों को दिया कि जितने तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्या हो जाए, इनका सबका तुम्हारे साथ साथ उत्थान हो जाए। सेंटर के निमित्त सेवा साथी और सेंटर में आने वाले जो सहयोगी आत्माएं, वारिस व ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी का ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने आवे जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम ऐसा कैसे बड़ा अजीब नहीं हो गया वॉल्यूम जैसे ही मोहजीत आया तो थोड़ा सा लड़खड़ा गया मैं भी जैसे मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित, गवर्नमेंट सहित, जिससे भी पूछा वह नष्टो मोह की झलक वाला दिखाई दिया। वाह, ये कहां के आ गए संदेश भी देखो वंडरफुल है। कैसा परिवार था, मोह, पूरा का पूरा परिवार मोहजीत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भी मोहजीत, और थोड़ी सी कनिष्ठ हैं तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्या किया हुआ है, मोह को जीता हुआ है। तो मोहजीत परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपरासी सहित, सर्वेंट सहित, जिसमें भी पूछा वह नष्टो मोह की झलक वाला दिखाई दिया। झलक वाला दिखाई दिया है तो कुछ ना कुछ तो है, नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो बिल्कुल ही जिनको मालूम ही नहीं है, जब वो आते हैं तो कैसे हो जाते हैं, पूरे धन्य है भैया, ऐसे तुम हो ही ना सके। है ये आपकी जो कथा कहानी है, प्रैक्टिकल जो आप जी रहे हैं, जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, वो इतना वंडरफुल है। तो झलक अगर तुम्हारी देखें तो एकदम से क्या सर्टिफिकेट है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये हैं सब के सब मोहजीत। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा
चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। ड्यूटी कोई भी छोटी नहीं होती। अगर अवस्था तुम्हारी अच्छी है, चाहे झाड़ू लगाने की हो, पोछा लगाने की हो, खाना बनाने की हो, लेकिन योग युक्त अवस्था है तो क्या है? अवस्था के अनुकूल। अगर अवस्था तुम्हारी बहुत अच्छी है तो तुम्हारा वाइब्रेशन कैसा है? उस छोटी सेवा में भी तुम कितनी बड़ी सेवा करते हो, कितना सुंदर वायुमंडल बनाते हो। नहीं तो बात है, अच्छे अच्छे भाषण करने वाले तो उनको लगता है हम बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, और खुद का वायुमंडल नहीं। तो कोई भी ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी करते करते अगर योग युक्त है तो कितना सुंदर वायुमंडल बनाता है। तो संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो। क्या हो? अपने अंदर संतुष्टता कब होती है? जब तुम्हारे अनुकूल तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी मेहनत होती है तो संतुष्टता होती है। जब अलवेलापन होता है, तुम्हारे अनुकूल जब पुरुषार्थ नहीं होता तो संतुष्टता नहीं होती। जब संतुष्टता नहीं है तो प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसलिए कहीं ना कहीं अलवेलापन तुम दूर करते हो तो संतुष्ट होते हो, तो फिर संपन्न, ये जाए ना, इतनी संपन्नता आ जाए तुम्हारे में, इस चीज की, प्रसन्नता की। हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता ही दिखाई दे। तो बाबा ने कहा कि बाबा की यह शुभ आशा इस ग्रुप के लिए है। क्या कहा? ये जो बाबा ने इमर्ज कर रखा है, ग्रुप को इमर्ज किया हुआ है, एक आध को नहीं। तो मैंने कहा बाबा अभी एक दिन तो पड़ा है, यह भी हो जाएगा। तो बाबा बोले नहीं बच्ची, इसमें नंबर 1 सहन करना पड़ता है। क्या? इस अवस्था तक जाने के लिए माया जो तुम्हारा ऑपोजिशन करेगी उसमें क्या करना पड़ेगा? तुमको सहन करना पड़ता है। लेकिन सहन करना ना समझ, ऐसे समझे कि मैं आज्ञाकारी बनने का स्वयमान का तिलक बाप दादा द्वारा धारण कर रहा हूं। कौन सा तिलक दे रहे हैं बाप दादा? कितनी बड़ी बात है। तो ये सहन नहीं है, भले ही माया का ही ऑपोजिशन हो, कोई सहन नहीं है। सहन नहीं कर रहा हूं, आज्ञाकारी का यह तिलक धारण कर रहा हूं। भगवान की आज्ञा है, भगवान की इच्छा है, इसलिए कौन सा तिलक धारण किया? आज्ञाकारी बनने का। दूसरा, जो कई बच्चे कहते हैं इसमें तो बहुत झुकना पड़ता है, लेकिन झुकना नहीं पड़ता, उड़ना पड़ता है। क्या है ये? झुकना नहीं देख रहे, जितना तुम झुकते हो उतनी मन बुद्धि तुम्हारी हल्की रहती है। मन बुद्धि हल्की रहती है तो क्या होता है? उड़ते हो। जिसके लिए हम तरसते हैं, हमारी मन बुद्धि ऊपर ही बनी रहे। ये देह रूपी धरनी से क्या सदा हम ऊपर ही उड़ते रहे, सहज हमको आत्मानुभूति बनी रहे, यह है उड़ना। तो ये सहन करना नहीं है, तो ये क्या है? उड़ना है। तो झुकना नहीं, उड़ना पड़ता है। यह झुकना नहीं, उड़ना है। तीसरा, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं क्या हमको ही मरना है? एक तो मरजीवा बने, अभी हर बात में हमें ही मरना है। एक को मर मुर के यहाँ आ गए, यहाँ भी मरते रहो। अरे जब ये गुलदस्ता बन रहा है तो संगठन में संस्कार भिन्न भिन्न होंगे, एक से होंगे। तो बहुत भाग्यशाली है जो सहन कर रही है और जो करा रहा है। ये है तुम्हारा टीचर। कौन? जो तुमको सहन करा रहा है ये क्या है? टीचर। और जो सहन कर रहा है ये स्टूडेंट। स्टूडेंट तो कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई एसपी बन जाएगा, कोई पता नहीं कौन से ओहदे पे पहुंच जाएगा। टीचर तो टीचर ही रहेगा। सहन कराने वाला बड़ा या सहन करने वाला बड़ा है? एक टाइम पे तो टीचर ही बड़ा होता है। लेकिन जब वो सहन कर लेता है तो वो फिर कहां जाके किस पोस्ट पे बैठेगा? ये टीचर को नाज होगा आगे जाके, देखो मैंने इसको सहन करवाया था, देखो आज कहां से कहां पहुंचे। टीचर भी तो बच्चों को सहन करवाते हैं ना, डंडा लेके पीछे ही पड़े रहते हैं, लाओ होमवर्क दिखाओ। आफत ही है। बच्चे देखो कैसे चेहरा लटका के जाते हैं। पहले था, आजकल तो ऐसे दड़ंग बच्चे, माँ बाप भी डंडा लेकर आ जाते हैं टीचर के पीछे। अच्छा हमारे बच्चे को डांटा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी?
ऐसी ही रचना है। जैसे पढ़ाई पढ़ाने वाले डर डर के पढ़ाते हैं, कोई बच्चा ऐसा कंप्लेंट ना कर दे, ये हालत बच्चों की और माँ बाप की हालत देखो। नहीं तो पुराने देखो कैसे डर डर के जाते थे, छुट्टी बहाना, गोली रख ली तकिए के नीचे, सर दर्द है, खाई भी नहीं छुट्टी ऐसा छुट्टी के दिन स्वर्ग जैसा लगता था, हाँ आज तो मजा आ गया, छुट्टी है। सोचो कहाँ वो पढ़ाई, क्योंकि डंडा सर पे सदा ही था ना, है ना। आज कोई डंडे वाली बात है, आज तो मस्ती करनी है। जेब में इनके मिसाइल दिए हुए हैं घर वालों ने, मिसाइल लेके छोटे छोटे बच्चे सोचो जा रहे हैं स्कूलों में। सोचो यहाँ वहां मनोरंजन है या कोई डर वाली बात है। तो क्या है ये सब जो तुमको सहन करा रहे हैं, इनका थैंक्स किया करो। तो यहाँ तो चलो ऐसा कोई है भी नहीं, लेकिन तो भी किसी में थोड़ी वो सोल आ जाए तो क्या करना चाहिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो बाबा ने कहा यह मरना नहीं है, यह माननीय बनना है। क्या भगवान भी तुमको मान्यता दे, सब तुमको मान्यता दे। तो बाबा के प्यार में सहन करना सहन नहीं है, यह त्याग का भाग्य लेना है। जो तुमने सहन किया है इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा भाग्य बन रहा है। इस त्याग का प्रत्यक्ष फल मिलना है। क्या भविष्य में क्या होने वाला है, प्रत्यक्ष फल कहाँ कहेंगे, शरीर छोड़ के वहां गए या यहीं, तो भविष्य तो परछाई है ही। जो तुमको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आज्ञा का पालन करते हो कि भगवान ने ऐसा बोला और तुमने उसका, तो सोचो स्वयं को कितनी खुशी होती है और बाप को कितनी खुशी होती होगी। तो बाबा यह शब्द बहुत स्नेह से बोल रहे थे। बाबा की ऐसी स्नेह की सूरत थी जो बाबा के नैन भी भरे हुए थे। वाह, नैन क्यों भरा है? नैन भरने चाहिए। कितना सहन करना पड़ेगा मेरे बच्चों को नहीं, अब जब सहन करने की बात आ रही है तो कर कुछ नहीं सकता बाप दादा, केवल देख ही सकते हैं, या थोड़ा सा आंसू टपकने देंगे, आंखें तो भर आएंगी ना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और सहन करवाने वाले चंडाल नहीं बनने वाले हैं, मेरे देवता ही बच्चे हैं। सोचो तो आंख अगर भर आई तो कुछ गलत थोड़ी है, स्वाभाविक है ना। चंडाल का काम, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, तुम कान मत खड़े करो, यहाँ चंडाल हो तो जहां बैठे होते, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, बार बार बोलना पड़ता है तुम्हारे चेहरे देख देख के। जो बाहर हैं तो वो सहन करवाने वाले चंडाल है नहीं है, चंडाल चौकड़ी है। केवल चंडाल नहीं, क्या है ये सब, चंडाल चौकड़ी है। सोचो इनका समूह है चंडालों का। तो उसमें जब वो बच्चा सहन करेगा, बच्ची सहन करेगी, तो बाबा को कैसा लगेगा, कहाँ देवता धर्म का, और कहाँ इसको सहन करना पड़ रहा है। मेरा बस चले तो अभी क्या कर दूं लेकिन वो साक्षी हैं, क्योंकि बनना बाप समान है ना। तो बाबा के जैसे कि नैन गीले हो रहे थे, बाबा के नैन भी भरे हुए थे, भरे हुए, गीले नहीं। तो उसके बाद बाबा ने यज्ञ की कारोबार के पूछा, उसके बाद पूछा, भूल ही गए पहले पूछना। यज्ञ के बारे में कुछ बातें की। बाबा ने कहा कि बच्ची, चाहे माउंट आबू चाहे देश विदेश में, सब तरफ जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसका प्रभाव अभी बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। कौन सा कार्य चल रहा है, किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का नहीं, इसका कार्य चल रहा है, ईश्वर का कार्य जो कर रहा है, बढ़ रहा है, चल रहा है। जो चैतन्य म्यूजियम, जहां भी चैतन्य म्यूजियम की बात आएगी, साकार मुरली में भी, कभी सुना नहीं सुना, जहां जहां चैतन्य म्यूजियम की बात आएगी वहां क्या आएगा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। केवल यही शब्द होंगे, कौन से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जहां जहां भी म्यूजियम की बात आएगी वहां यही बोला जाएगा, क्या, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो कौन है पढ़ाने वाला, क्योंकि उस पढ़ाई का सार ही आज तक नहीं निकला। जहां सार निकलने लगे तो जरूर बाप ऐसे ही बच्चों को अपने सन्मुख रखता होगा जिनसे सार निकल रहा है। तो इसका प्रभाव अभी बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इससे कनेक्शन है, तुम्हारे वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। जितना तुम्हारा वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, जितना तुम्हारा उजाला बढ़ता जाएगा, जितना तुम्हारा दिन बड़ा होता जाएगा। अगर कितना बड़ा है तुम्हारा दिन अभी, कैसे देख रहे हैं,
कितना बड़ा है अभी तुम्हारा दिन? जितना चार्ट। कितना बड़ा है अभी तुम्हारा दिन? अरे कुछ दिन आगे नहीं बढ़ा या रात ही बनी हुई है? 12 ही बजे हुए हैं तुम्हारे चेहरे के, 12 बजे हैं तो छोड़ो, आज नहीं तो कल क्या बच जाएगा? हैं? हाँ, मुस्कुराएगा तुम्हारा चेहरा तो कितना बच जाएगा? 1 बज जाएगा। तुम्हारे दिन भी कितना बड़ा हो जाएगा? कितना बड़ा हो जाएगा? जैसे कि 1 बजे का तुम्हारा दिन हो गया। 2000 कौन सा सन आ गया? 25। कितना बजा? तुम्हारा दिन कितना बड़ा हो गया? 1। 26 में 2, 27 में 3। ये तुम्हारा दिन बड़ा होता जा रहा है। कितना बड़ा करना है? ज्यादा से ज्यादा दिन को, कि पूरा दिन आ जाए, उजाला आ जाए। 5 कहां से आ गया? 4 ही है। 3 घंटा 45 मिनट बोला है। अगर 3 घंटा 45 में 4 घंटे का आसन किसी का सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए उसका दिन, उसका आसन क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। ये बेहद की बात है ना। 3 घंटा 45 मिनट माना 4 घंटे, ये हो गया तुम्हारा दिन। इसमें कौन सी नूंद है? अब 24 घंटे की नूंद है। तो कुछ प्रैक्टिस करके 24 घंटे में जाते हैं या हवा हवाई? तब भी प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस करनी होती है। सोचो, जब 3 घंटा 45 मिनट एक टिक अवस्था में तुम टिक जाते हो, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं के बराबर, चलता ही नहीं, फिर तुमको कितने घंटे पे जाने के लिए? इसमें नूंद है 24 घंटे की। लेकिन पहला स्टेप तुम्हारा कौन सा है? ये तो हो गया, इसी पे लटके रहेंगे। जो भूत जिनमें प्रवेश करते उनको लगता है इसी में संपूर्णता है। अरे ये तो शुरुआत हुई है, अभी गाड़ी चली कहाँ है? कहां तक पहुंचना है? जो बाप भी सर्टिफिकेट दे दे मुरली के अनुसार। हाँ, 4 से, हाँ, जब 8 घंटे तुम्हारी बीज अवस्था हो जाए, एक टिक, पास विद ऑनर। अब तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कर्म भोग नहीं है, समाप्त। कितने घंटे हुए अभी? 8 ही हुए हैं। तुम्हारे जैसे 8-10 नहीं कि कुछ सेकंड ऊपर गए और फिर ढेर सारे सेकंड नीचे आ गए, वो नहीं है ये। ये तो जैसे दीपक की बात की है। कैसा होता है दीपक? कितनी भी हवा चले टिमटिमाता ही नहीं है, एक टिक। ये है। जब 8 घंटे हुआ तो गाड़ी भी आ गई। क्या बोला मुरली में? तुम भले ही टिप टॉप होके बैठ गए तेल वेल लगा के बालों में, कितने बजे? 2 बजे। अरे गाड़ी तो अपने टाइम पे ही आएगी। साकार मुरली में बोला नहीं बोला? कितने बजे आएगी गाड़ी? 8 बजे। गाड़ी का टाइम है 8 बजे का, और तुम अभी तैयार होके बैठ गए। हम इसलिए तैयार होके बैठ गए कि हमको अच्छा लग रहा है कि पहले पहले हमारी रिजर्वेशन है। होता है ना जिनको बहुत उमंग सा होता है कि गाड़ी में सबसे पहले तो अपने को एंटर करना है। तो अगर पहले तैयार होके बैठ गए तो वह इंतजार कर लेंगे। उनको कोई ऐसी वो तो छटपटाहट तो हो नहीं रही कि लेट क्यों हो रही है। बजने तो 8। सोचो कहाँ 4 घंटे का दिन। थोड़े से बेहद में लेना, तुम रोंगटे खड़े हो जाएंगे आने वाले सीन देखने के लिए। और इन 4 घंटे में, तो पहले 4 घंटे के थोड़ा सा और बढ़ लो आके, ताकि थोड़ा समझ आ जाए ऑनलाइन वालों को, है ना। तुम तो सब समझदार बैठे, है ना। 1 कब बजा? 25। ठीक है, 24 में तो 12 बजे। हालांकि भले ही सरदार जी नहीं उठे, लेकिन 12 बजे के बाद तो धीरे धीरे उठना ही है। बोला है ना, सरदार जी उठो। वो दिन के 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं? दिन के। तो ये कौन से हैं? रात के 12 तो उनके हैं जो अंधे हैं, है ना। और तुम्हारे दिन के, जिन्होंने बहुत पहले तुमने कभी उजाला देखा था, है ना। उजाला देखा, फिर तुमने रात भी देख ली, उसके बाद उजाला, तो उनके लिए क्या है? दिन के 12 बजे हैं। कौन जगते हैं दिन के 12 बजे? है जी, रामचंद्र जी महाराज है। उनका रात को मनाते हैं या दिन में मनाते हैं? दिन में ना। तो जितने भी चंद्रवंशी हैं तो उनकी शुरुआत दिन की हो जाती है, रात की होती है। उनका तो दिन हो जाता है। ये तो कैसी कैलकुलेशन अलग अलग है, नहीं तो सबके ऊपर एक ही थोप दो, है ना। तो अभी क्या बजा? 1। तो 26 में बजेगा 2, 27 में बजेगा
3 27 लास्ट में बजेगा, 3 लास्ट, मैंने 4 तो हम देखते ही नहीं, तो उससे पहले ही काम हो जाता नहीं हो जाता। क्या बोला है मुरली में? कृष्ण जन्म कितने बजे होता है? 3-4 बजे हैं। भले उठने वाले उठ जाते हैं 2-2:30 बजे, लेकिन कितना भी इनको माथा मारो, इनसे टांगे ही नहीं काम कर रही इनके बेचारों की, ये क्या दौड़ेंगे? टांगों में ताकत ही नहीं है इनके बुद्धि रूपी टांग में, तो ये सिमरन कर ही नहीं सकते। कोशिश करके देख लो। हाँ, ये बात अलग है। जो पवित्र आत्माएं हैं चंद्रवंशी, उनका आप हाथ थाम लो, उनको निश्चय हो जाए कि जिन्होंने हाथ थामा है ये गटर में गिरने वाले नहीं है। कितनी तेज दौड़ सकते नहीं दौड़ सकते तुम्हारे साथ, क्यों? प्योरिटी की पावर है। नहीं तो मुरली में बोल दिया, मनाते तो हैं लेकिन कोई सिमरन भी कर ना सके। लेकिन फिर 3-4 बजे का टाइम दिया, तो माना अब उजाला आ गया, अब सनराइज अभी होना बाकी है। जो 4:45 का टाइम है वो है सनराइज, लेकिन जो मुरली में बोला है 3-4 बजे क्या होगा? कृष्ण का जन्म। तो उजाला होगा अंधकार होगा? है उजाला होगा। तो कहाँ उजाला होगा? 12 बजे जन्म हुआ, जेल से निकले तो 3-4 घंटे कहाँ ले जाने के लिए लग गए उसको? हैं? हाँ, जो उस पार ले गए, उस पार ले जाके जो गोद में सौंपा जाके, तो थोड़ा वो टाइम तो लगा होगा, नहीं लगा? तो ये दिन की शुरुआत होगी। ये 3 घंटा 45 मिनट जैसे कि ये दिन है, और इसमें नूंद है 24 घंटे की, और इसी में नूंद है 24 घंटे रात की। जो बड़े तेवड़ा क्या बनने वाला है? संसार नरक बनने वाला है। बड़े तेवड़ा नरक, जिसमें रहना क्या हो जाए? एक बहुत बड़ी मजबूरी, कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा धन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। इतना बड़ा नरक बन गया ये संसार। सोचो, इधर दिन बढ़ता जाएगा, उधर रात बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत से जो भविष्य वक्ता है, जो ज्योतिषी हैं, वो तो बता रहे बस 27 में ही प्राण त्याग देंगे ये सब। और उनके जो ग्रहों की कैलकुलेशन हैं, कोई कोई भविष्यवाणी उठा के घूम रहे हैं, है ना, कि ज्यादा इनको प्राण त्याग देने हैं 27-28 में, ऐसे उनको साक्षात्कार होने हैं। लेकिन नहीं, अभी प्राण नहीं त्यागेंगे तो घुट घुट के चलेंगे ये। अभी प्राण त्यागने का समय नहीं है, अभी तो सजाओं का सजा है। इसलिए तुम्हारा सूर्यवंशियों का दिन बढ़ता जाएगा। 4 घंटे से 8 घंटे तक पहुंचा तो सोचो भारत में क्या शुरुआत हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी या लास्ट होगा? अरे शुरुआत कब होती है? जब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मिले। मिलने से कोई संस्कार नहीं मिल जाते? मिल जाते हैं क्या? अब तुमने हाथ मिलाया और हो गए, बस काम ट्रांसफर हो गया पूरा, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना। वो एलियन से हाथ मिलाया और पूरा क्या हो गया? ये एक ही है अंश, क्या शिव का बड़ा आया एलियन। क्या होता दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं? फिल्में नहीं देखते। कोई कोई फिल्म देखने वाली होती है ना, क्यों होती है? क्या है ये? किसका अंश है? किसका अंश है? शिव का अंश है। इसने तुम्हारे से हाथ मिलाया और पूरी शक्ति क्या हो गई? ट्रांसफर। ये तो फालतू बातें हैं, ये हकीकत है कोई? ये तो फालतू बातें हैं। हाँ, बुद्धि रूपी हाथ तुम्हारा मिल गया, अब इनको समझ आ गई, अरे अच्छा दौड़ ये पहननी थी, अरे हम तो सोच रहे 18 में लॉटरी लग गई, पाना था सो पा लिया। 18 के बाद तो जो मुसीबत आने लगी, 18 के बाद जबरदस्ती के जो कलंक लगने लगे, बेवजह के। इतना सुंदर आज्ञाकारी वफादारी से हमने यज्ञ में कार्य किया, और हो क्या गया? उंगली उठने लगी। कहाँ तो 18 में स्वर्ग आना था, कहाँ इनकी बड़ी बड़ी पेपर शुरू हो गए। सोचो आप। अब जाके हाथ मिलाया जहां मिलाना था। पहले तो क्योंकि अब सूर्यवंशी की कोई वैल्यू ही नहीं होती, बोलती है वैल्यू। ऐसे झटकार देते हैं जैसे अछूत। क्यों? हरि के जो जन हैं, ये किसके जन हैं? हरि के जन हैं, तो इनकी तो जैसे कोई वैल्यू नहीं। ऐसे मन बुद्धि से झटकार देते हैं, इनकी शक्ल ही नहीं देखती। और जिनको साक्षात्कार हुए हैं उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि बता सके यही तुम्हारे बाप हैं। सोचो आप। जिनको साक्षात्कार हुए हों लंबा समय पहले, उनमें इतनी ताकत नहीं, इतने कमजोर हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं। अगर इनका नाम लिया तो हमारी वैल्यू खत्म। तो भी तुम अपनी वैल्यू कहाँ बचा पाए?
18 के बाद तो तुमको हमारे उंगली उठी नहीं उठी। बचा लो अपनी लज्जा। सूर्यवंशियों का सहयोगी नहीं बनोगे तो तुम्हारी दशा तो वो होनी है जो इनकी हो रही है। लो। अरे सूर्यवंशियों को कोई मान देता है? तो तुम्हारी दशा भी क्या होगी आज नहीं तो कल। है कोई मान मिलने वाला नहीं है तुमको, चाहे यज्ञ में ही कोई कारण बन जाए। तुमको कैसा बनना है? बाप समान बनना है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। ऐसा नहीं हाथ मिलाए तो ट्रांसफर हो गई पावर, हो गया काम। तो आपस में मिलते हैं, मिलके फिर मेहनत करते हैं, मेहनत करके इतने में सिविल वार और फिर महाभारत, महाभारी ग्रह युद्ध के बाद स्वर्ग के गेट तब खुले जब सूर्यवंश संस्कार, चंद्रवंश के क्या मिले? संस्कार मिले। कितने बज गए? लो, इतनी कथा कहानी सुनाई, फिर पूछते हैं रामकृष्ण का क्या संबंध था? इनसे मिलो। क्या संबंध था भाई? बोलो। कहते हैं भाई भाई। कहेंगे एक है रचयिता, एक है रचना। अरे फेल हो गया तो रचना हुआ ना, पास हो गया तो रचयिता। ये बढ़िया कहानी। हाँ क्या बोल रहे थे? कितने बजे? 4। अभी 4 ही बजे। कहाँ पहुंचा दिया? हाथ पकड़ के संस्कार भी मिल गए। अभी 4। इतनी सुंदर कथाएं तुमको खोल खोल के किस लिए सुनाते हैं? ताकि तुम इशारे से समय फटाक से बोल दो। 4 बजे तो क्या पकड़ा? हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने कोई ऐसा नहीं ट्रांसफर होगी पावर, बस बस आपके इंतजार कर रहे थे, आ जाओ हो गया काम है। कुछ मेहनत करेंगे नहीं करना। प्योरिटी की पावर है। लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट जाने वाली आत्मा है, इतनी प्योरिटी है। लेकिन तो भी समय तो लगेगा, या कोई जादू हो जाएगा? है तो कितना समय लगा है? हाँ। जैसे 3-4 साल सूर्यवंशियों को मिलता है, ऐसे 3-4 साल चंद्रवंशियों को भी मिलते हैं। तो ये 7 साल का समय है। 7 साल माना 2500 दिन, जिसमें कौन सी शूटिंग हो जाती है? 1250 दिन सत्युग की शूटिंग और 1250 दिन त्रेता की शूटिंग। तो त्रेता के अंत में जाके संस्कार, इसलिए त्रेता के अंत में विष्णु रूप बताया है। विष्णु रूप कहीं भी सतयुग में नहीं बताया। क्या बताया है साकार मुरली में? त्रेता के लास्ट में कहेंगे विष्णु रूप। विष्णु रूप में कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो ये कम से कम ये 2 रूप जो हैं राम और कृष्ण, इनके संस्कार मिलने में टाइम तो लग जाता है। बज गए 8। कितने बज गए? 8 बज गए। चलो आ गई ट्रेन, चलो ये सब चलो चलो चलो। आ गई गाड़ी, आ गई, बैठो बैठो। तो गाड़ी आने में अभी समय है, इसलिए तुम्हारे पुरुषार्थ में भी, रंगत आने में भी अभी समय है। तो कहा उसके बाद बाबा से यज्ञ की उसके बाद बाबा से यज्ञ की कारोबार के बारे में कुछ बातें की। बाबा ने कहा बच्ची, चाहे माउंट आबू, चाहे देश विदेश में, सब तरफ जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इसका प्रभाव अभी बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा। जैसे पहले आप स्वयं स्टेज पर कोई मिनिस्टर, कोई वीआईपी, कोई आईपी भी बुलाते थे, चाहे कोई भी हो, लेकिन संस्था को आगे बढ़ने व एडवर्टाइज के कारण बुलाते थे। लेकिन अभी परिवर्तन हुआ है और भी होगा। और भी बड़े से बड़े भी जो भी मिनिस्टर्स हैं या साधु संत हैं, अभी सब आपको अपनी स्टेज पर बुलाते हैं, समझते हैं इन्हों के कारण हमारी स्टेज का प्रभाव बढ़ेगा। तो पहले क्या होता था? बिल्कुल उल्टा। तो अभी क्या हो रहा है आगे चल के? या ये 2001 का संदेश है? अब अगर ब्रह्मा कुमारी हमारी स्टेज पर आ जाएं तो इनका प्रभाव जैसे कि बढ़ जाए। ऐसे जो बेहद के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, प्रैक्टिकल बाप समान बनने वाली आत्माएं हैं, सेम बेहद की दुनिया में होगा नहीं होगा? तो जैसे अभी बनी बनाई स्टेज मिलती है और अभी आपको निमंत्रण देना नहीं पड़ता, लेकिन वह आपको निमंत्रण दे रहे हैं। तो उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा, दादी ने सबको सौगात दी। तो मैंने कहा सौगात तो लास्ट दिन मिलती है। कहा अच्छा, दादी जब तक देवे, पहले बाबा दे रहे हैं।
दादी तो जब रिजल्ट निकलेगी भट्टी की तब देगी, लेकिन इन एडवांस जो तुम्हारी हिम्मत उमंग उत्साह है उस पे कौन दे रहे हैं? बाबा दे रहे हैं। बाबा ने बहुत वंडरफुल सौगात दी। एक सेकंड में क्या देखा कि यह जो ग्रुप आया हुआ है वह सारा ग्रुप जैसे बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के मुआफिक खड़े थे। क्यों नहीं सदा ये संपूर्ण चंद्रमा के रूप में खड़े होते? कैसे खड़े थे सब? अर्ध चंद्रमा। किसने सजा लिया मस्तक पे? ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को, जबकि कुछ भी लाइट नहीं है, कुछ भी लाइट नहीं है, लेकिन हिम्मत सोचो। कहां अर्ध चंद्रमा, कहां इनको बनना है 16 कला संपूर्ण, तो हिम्मत तो देखो। तो भगवान भी कहां रखता है ऐसों को? सर पे चढ़ा लेते हैं। तो सारा ग्रुप बाबा के सामने अर्ध चंद्रमा के मुआफिक खड़े थे और बाबा ने चारों ओर दृष्टि। तो जैसे जैसे बाबा दृष्टि देता गया, पहले लाइन में दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में दिया, चौथा में दिया, तो दृष्टि के साथ हर एक के मस्तक से जैसे कोई लाइट का मशाल जलता है, ऐसे यहां मस्तक में मशाल के मुआफिक एक कमल का पुष्प जैसा था। उससे भिन्न भिन्न लाइट्स आकाश जैसी फैल रही हैं। यह एक वंडरफुल मशाल था, साधारण नहीं था। कमल के पुष्प से बहुत प्रकार की लाइट्स फैल रही थीं। जब सभी के मस्तक में जगता हुआ मिसाल दिखाई दे रहा था, तो भिन्न भिन्न लाइट्स एकदम चारों ओर 3 लोक तक जैसे जा रही थी। वाह रे तुम्हारी लाइट। कहां तक जा रही थी? 3 लोक। क्या बात है। पहला लोक कौन सा है? पहला कोई बोलता है स्थूल, कोई बोलता है मूल। चलो दूसरा वतन बीच वाला सूक्ष्म, जो ऊपर वाला बोल रहे तो तीसरा नीचे, नीचे बोल रहे हो ऊपर। 3 हो गए। तुम्हारी दुनिया में भी 3 लोग हैं। नहीं है? कौन कौन से? एक आसुरी लोग है, टांगे ही टूटी हुई हैं, दौड़ ही नहीं सकते। क्या कहेंगे? उसमें देवता की कैटेगरी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन अधिकांश पाताल लोग। और उसके ऊपर पृथ्वी लोग समझ मिल रही है, चैतन्य पृथ्वी की समझ मिल रही है, उसके वंशज हैं, सूर्यवंशी वंशज हैं। तो सूर्यवंशी पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? पृथ्वी के ऊपर ही तो करते हैं, नहीं? वो तो होगी श्रेष्ठ आत्माएं, लेकिन जब तक पृथ्वी गुप्त है तब तक उनको आंख ही नहीं मिली। जब तक पृथ्वी माता ही गुप्त है तब तक उनकी आंख जैसे कि बंद है, लेकिन फिर भी अपनी प्योरिटी तो है। तीसरा लोग देवलोक, स्वर्ग लोक। तो तीनों लोक तक, तो इसलिए तीनों लोगों सबसे पहले तो जो मेन लोक है ऑनलाइन है, तो ये कौन सा लोक हुआ? ना तो इनकी आंखें फूटी हैं, ना ही इनकी टांगे टूटी हैं। तो निश्चय कितना सुंदर है इनका। कहां जाना है हमको? प्रैक्टिकल स्वर्ग में। इस शरीर को भी प्रैक्टिकल क्या बनाना है? ऐसा तो प्रधान बनाना। ये तो देवता ही ये लक्ष्य रख सकते हैं, मरने वाले गलने वाले नहीं। कुछ है कुछ भी नहीं अपने पास, है अर्ध चंद्रमा के वंशज। हिम्मत तो देखो इनकी, भगवान भी बलिहार जाता है। कौन सी हिम्मत रखते हैं? कौन सी हिम्मत? कोई हिम्मत नहीं। जबरदस्ती सुन रहे बैठ के? हाँ, कौन सी हिम्मत? वो तो जब जाएंगे तब जाएंगे। अभी कौन सा बीज है तुम्हारे अंदर? कौन सी हिम्मत है? अरे इस शरीर को रिजर्वनेट बनाना, जो कोई सोच भी नहीं सकता कि शरीर को भी सात्विक बनाया जा सकता है, हो नहीं सकता। सोचो आप। ये है देवलोक के वासी, जिनके लिए बोला प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उसको कोई क्या कहेगा? बैकुंठ, कोई पैराडाइज, कोई जन्नत, अपनी अपनी भाषा में उसको कहे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो कितने श्रेष्ठ आत्माएं होंगी जिनके अंदर ये बीज है कि हमको ऐसा बनना है। अभी है कुछ भी नहीं, लेकिन संकल्प बीज जो होता है ना, बीज में सब कुछ समाया होता है। तो 3 लोक तक जैसे जा रही थी, ऐसे चारों ओर जैसे फैली हुई लाइट निकल रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा
बच्चों को यह रूहानी मशाल सर्व को साकाश देने, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के लिए गिफ्ट में दे रहे हैं। ये रूहानी मिसाल पहले सर्व का तो है, पहले बोला सर्व को साकाश देने, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। इसमें सबसे मूल क्या है? स्व परिवर्तन गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे बाबा ने गिफ्ट दी और हम बाबा से विदाई ले यहां साकार वतन में आ गए। अच्छा, ओम शांति। पूरा ही ओम शांति हो गया। एक आखिरी संदेश कितना वंडरफुल था है? संदेश की लीला भी आज क्या हुई? समाप्त हुई और तुम हो गए लीला धारण। ऐसी विचित्र लीला को 3 महीने में धारण करने वाले क्या हो गए तुम सब? लीलाधर। कितना टाइम दिया है? हाँ, ऑनलाइन जो कल तुमने जलवा दिखाया नहीं दिखाया? कोई ने गा गा गी गी नहीं बोला है ना? अगर ये जलवा जो कल दिखाया है, अरे चलो कभी ऐसा, मैंने हमेशा उमंग उत्साह में नहीं रहता, थोड़ा बहुत अप डाउन भी होता है, चलेगा। लेकिन लक्ष्य कैसा रखना चाहिए? बड़े तेवड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। फिर कभी आलस का रूप आ गया, कभी माया की एकदम से, कल तो मौत ही मौत दिखी है ना? जब मृत्यु देखती है तो सोचो कितना सुंदर वैराग आ जाता है, बस कर या मर। कोई कितना सुंदर वैराग था, दिन भर रोते रहे तो किसको याद करेंगे? है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई कि मेरे को नहीं रहना, पीछे जाना ही है। तो जब जाना ही है तो किसको पुकार रहा है? शिव बाबा को ही पुकारा, तो शिव शिव निकलेगा नहीं निकलेगा ना? शिव बाबा लगाई होगा, धुन लगाई होगी जरूर, निश्चित रूप से। ऐसा कोई मासी का घर नहीं है नेट पे लिखना हालत बिगाड़ दे बाबा, है ना? कुछ ना कुछ मेहनत की है, कहने का सार ये निकलता है ना? कोई बच्चा ऐसी मेहनत रखे 3 मास, है ना, ठंडे पानी से नहाए। 3 मास नहीं ठंडे पानी से नहाना, गर्मी आएगी नहीं तो बर्फ डालने लगो, इतना नहीं है ना? हाँ, अभी जो सीजन है 1 मास, इसमें क्या करें? ठंडे पानी का, टंकी का पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है, ऐसा नहीं, खुरापाती नहीं करनी। आप अपनी रात को क्या करो, बाल्टी भर के रख लो। हाँ, नहीं थोड़ी समझ भी दे रहे हैं ना, नहीं तो अगले दिन बोलो समाचार आ गया बीमारी पड़ गए। तो ये नौबत भी नहीं लानी है ना? या ये कर लो थोड़ा सा शुरू में 1 आध हफ्ता, थोड़ा सा बस ऐसा उंगली डाल के देखो, पर थोड़ा ऐसा ना कपकपी ना छूटे, इतना सा ही मिक्स करना, ज्यादा नहीं, फिर ज्यादा ही हो जाएगा गड़बड़। जो अब चले ऑनलाइन है उनकी बात कर रहे, तुम तो कभी ठंडे से गर्म से नहाते ही नहीं हो, है? तुम्हारे लिए सब धान 22 पसेरे, है ना? गर्मी हो सर्दी हो, तुम्हारा तो एक सा ही मौसम है ना? तो बस थोड़ा सा, वो भी 1 आध हफ्ते, क्योंकि संस्कार बनाने में टाइम लगता है ना। हाँ, हिम्मत रखो तो बाबा की मदद तो अगले दिन से ही मिलने लगती है। तो ज्यादा से ज्यादा 1 आध हफ्ते में वो संस्कार बना लेगा, नहीं बना लेगा? ठंडे पानी से नहाने वाला, है ना? तो उसमें बाल्टी कब भर के रखनी है? रात में, क्योंकि ऊपर टंकी होती है छत पे, ठंडी हवा चलती है तो टंकियों का पानी कैसा हो जाता है ना? तो वो तो फिर तुम सीधा हिमालय पहुंच गए। अरे अभी इतना बड़ा नसीब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना? तो बाल्टी भर के रख ली, तो उसकी अपेक्षा पहले कहाँ डालो हाथ? जो नल से निकल रहा है ठंडा ठंडा, फिर बाल्टी में डालो तो बहुत मजा आएगा। नहीं तो तुमको पूरा ही ठंडा दिख रहा है, दिक्कत ये हो रही है। सब उसको हाथ ही नहीं लगाना, जो बाल्टी का पानी उसको हाथ छूना भी नहीं। पहले किसको पानी को छूना है? जो नल से आ रहा है। फिर जब कपकपी आएगी ना तो बाल्टी में डाल देना, तुमको मजा आ जाएगा, जैसे गर्म पानी। इसे थोड़ा समझ से काम लेंगे, ठीक है? ऐसे 1 महीने का टाइम बाबा ने दिया है, माना आएगी 14 तारीख आ गई मकर, जो मकार संस्कार है उसका अंत। सब में मकार संस्कार होते हैं। द्वापर युग से लेके कलयुग अंत तक कौन से श्रेष्ठता रही तुम्हारे में? रही क्या? तब तो भगवान को आना पड़ा। ये जो मक्कारी के संस्कार थे, ये हम सब में भर गए देवताओं में। कैसे बन गए? देवता से असुर जैसे बन गए। जब एकदम लास्ट में आ जाता है, एकदम संस्कार ही देवताओं के बचे नहीं हैं, इतने कमजोर, तब भगवान को आना पड़ता है तुम्हारे मक्कार संस्कारों की अति करने के, अंत करने के लिए। सूर्य किस तरफ चला जाता है? उत्तरायण, तुम्हारे लिए खास। सोचो, अपने शरीर को बांध के रखा किसने? भीष्म पितामह, कि जब तक ये सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मेरे को प्राण नहीं छोड़ने हैं। तो कितने भाग्यशाली हो, चाहे हद में प्राण छूटे चाहे बेहद में छूटे, अकल्याण तो कहीं से भी नहीं है। और हद में तो वैसे ही हमारा छूटना नहीं है, इंश्योरेंस करके बैठ रहे हैं। ठंडे पानी से नहाना, प्रकृति जीत बनना, तो इसमें कोई ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे अनुकूल ना हो? थोड़ी सी हिम्मत की तो बात है।
बात है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो यहाँ शरीर छोड़ने वाली तो तुम्हारी दुनिया में कोई बात ही नहीं है। लेकिन शरीर को पावरफुल बनाना, प्रकृति जीत बनाना, मन को पावरफुल बनाना, जो मन तुम्हारा कमजोर बनता है, ये तो कायदा है ना। तो इसलिए अगर सूर्य कहाँ हो गया अभी, उत्तरायण। उत्तर कहाँ होता है, हिमालय। सीधा ही उत्तर में ही चले जाओ, नहीं तो तुम बैठे यहाँ पे हो और आके टोकने वाले जिनकी ज्यादा बुद्धि चल जाए, कहाँ से उत्तरायण है, तुम तो संगम पे बैठे हो। किसका संगम है ये, उत्तर और दक्षिण का संगम है मध्य प्रदेश में जहां तुम बैठे हो। अब वो बातें करते हो किसकी, उत्तरायण की। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यहीं बैठे रहना है या कहाँ जाना है, जम्बूद्वीप। कहाँ जाना है तुमको, आज नहीं तो कल, जम्बूद्वीप। वो जम्बूद्वीप जो अविनाशी खंड है, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे सूर्य कहाँ पहुंच गया, उत्तरायण। इसलिए प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना है ना। जहां भी प्रकृति हमको थोड़ा बहुत धोखा देती है, लेकिन मन की कमजोरी है, मन अगर तुम्हारा पावरफुल बन गया तो समझो वो कमजोरी समाप्त। इसलिए कितने दिन का टाइम दिया, जी 3 मास, माना 84 डेज है ना। तुम्हारी जो भट्टी होती है खास अभी 84 डेज की होती हैं, उसमें भी 4 रहते हैं, 21 21 21 21। तो ये 3 मास का पीरियड माना अपने को कैसा बनाना है, जहां जाना है वैसा ही हमारी चाल चलन को बनाना है। ओम शांति। हाँ जी।